किरण सिंहदेव बस्तर का एक नाम, प्रदेश की सियासत में एक चमकता सितारा। नहीं, कोई चमकता सितारा वाला विषय नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि सत्ता सरगुजा से और संगठन बस्तर से। ये चीज आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा अद्भुत। लोगों का विश्वास क्यों नहीं हो रहा कानून पे? लोग क्यों कानून हाथ पे ले लेते हैं? जब कांग्रेस की सरकार थी तो 300 घटनाएं हो जाती थी। क्या इसलिए सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है कि मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष, दोनों शांत और सौम्य हैं? मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हैं। देवेंद्र यादव। अब इस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई जानबूझ के हो रही है। कॉलेजों में जाके, सार्वजनिक जगहों में जाके सार्वजनिक सबको बलपूर्वक सदस्य बना दिया। एक भी ऐसा मामला कोई बता दे कि किसी को बोला हो चलो तुमको सदस्य बनना है, चलो बनो, तुम्हारा मोबाइल छीन लिए, सब ऐसा नहीं होता। आप तो क्षमतावान है मंत्री बनने के लिए। साधारण सा कार्यकर्ता हूँ और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बतौर अध्यक्ष पहली चुनावी परीक्षा आपकी होगी, उपचुनाव। बीजेपी जीतेगी। बस्तर में क्या केवल अब किरण सिंहदेव का राज होगा? मेरा काम संगठन के कार्यक्रमों को गति देना, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, वरिष्ठ नेताओं का, पदाधिकारियों का एक दूसरे के साथ समन्वय, ये मेरी मुख्य भूमिका है। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज हम एक ऐसे शख्सियत के पास पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए जो न केवल विधायक, न केवल वरिष्ठ नेता, न केवल पूर्व के महामंत्री, बल्कि बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी। किरण सिंहदेव बस्तर का एक नाम, प्रदेश की सियासत में एक चमकता सितारा, कितना संघर्ष रहा? नहीं, कोई चमकता सितारा वाला विषय नहीं है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ही ये संभव है कि बस्तर जैसे क्षेत्र से और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और वरिष्ठ नेताओं ने और ये जवाबदारी सौंपी है। वास्तव में ये एक दायित्व है और संगठन में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। तो संगठन को गति देना, संगठन के कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना, सभी के साथ समन्वय स्थापित करके, ये जो महत्वपूर्ण काम है ये दायित्व के हिसाब से मेरी ओर है। और कोई बड़ा नाम, कोई बड़ा चमकता सितारा वाला मामला नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ता को ही ये जवाबदारी मिली। संघर्ष काफी रहा आपका, काफी लंबा संघर्ष रहा। नहीं, संघर्ष तो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो तो संघर्ष रहता ही है और फील्ड में काम करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो भी निर्णय है उस निर्णय के साथ चलना और उस निर्णय में कार्यक्रमों को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, कार्यक्रमों के बारे में उसको नीचे तक पहुँचाना। और मुझे लगता है कि इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण भूमिका मेरी हो सकती है मैं उसको करने का प्रयास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बस्तर का नाम लेते ही कुछ खास बीजेपी के बड़े चेहरे याद आ जाते हैं। उन तमाम चेहरों से होते हुए एक नाम बाहर आता है, विधायक पहले बनता है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान दे दी जाती है। मैं संगठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर और कोशिश कर रहा हूं कि उनके विश्वास पर खरा उतरने का। मैंने फिर बार बार कहता हूं इस चीज को, ये दायित्व का विषय है। दायित्व आगे पीछे, कभी किसी से, कभी किसी के पास, कभी कोई, कौन संगठन में, कौन सत्ता में, कौन किस में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी टीम है वरिष्ठ नेताओं की राष्ट्रीय स्तर पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वो सारा कुछ निर्धारण करते हैं कि किस कार्यकर्ताओं को कौन सी जवाबदारी में कब जाना है। विधायक और प्रदेश अध्यक्ष कैसे समन्वय होता है? क्षेत्र के लोग कठिन है, कठिन तो काम है। मैं कोशिश करता हूं इसको स्थापित परस्पर जितना समय रायपुर या विविध क्षेत्रों में, रायपुर के अन्य, हमारे छत्तीसगढ़ के अन्य प्रांत के हिस्सों में जाना होता है कार्यक्रमों को लेकर, उसके बाद उसमें से समय निकाल के और 4-5 दिन का जगदलपुर विधानसभा में भी देता हूं। जब वहां देता हूं तो वहां पूरा समय देता हूं। 5 दिन में 10 दिन का समय देता हूं वहां। अच्छा। हाँ, 5 दिन में 10 दिन का समय देता हूं
और इसको स्थापित करना पड़ता है, अपने टाइम शेड्यूल ये सारा कुछ करना पड़ता है और ये हो जाता है। थोड़ा सा दौड़ भाग ज्यादा होती है लेकिन ये हो जाता है। बस्तर, हालांकि चुनाव को 9 महीने हो गए सरकार बने बीजेपी के, हमने देखा कि परिवर्तन यात्रा जब इस बार निकली, आप लोग यात्रा निकाले, दंतेवाड़ा से शुरू हुआ, संघर्ष हुआ, लगभग सारे विधायक कांग्रेस के थे बस्तर में, पलट दिया आप लोगों ने। छत्तीसगढ़, सरगुजा, बस्तर के सभी जिलों की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो गांव गरीब किसान सभी तबके सभी समाज वर्ग जाति धर्म संप्रदाय के लिए जो बनी है, उसका जो लाभ है पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उसको लाभार्थियों तक या हितग्राहियों तक उसको पहुंचने नहीं दिया गया। जनता में इस बात का भी था। फिर जिस तरीके से 5 वर्ष कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से भय, भूख, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार और जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है, व्यापक पैमाने पर अपराध का गढ़ बना, जनता ने उसको भी देखा है। तो हमारी जनता जनार्दन, मैं बोलते हैं छत्तीसगढ़ ये सबले बढ़िया, तो वो सारी बातों को समझते हैं। तो उस चीज को, और बहुत शांत स्वभाव है, छत्तीसगढ़ का स्वभाव ही शांत है। और इसलिए आप देखे होंगे कि हमारे उन मुद्दों को विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने और दिन रात मेहनत करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, सबने एक साथ समन्वय, एक साथ मिलकर जनता के समक्ष उस विषय को रखा है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास किया है। बस्तर शांति का टापू पुनः स्थापित होने की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब रायपुर आए तो उन्होंने डेडलाइन तय कर दी कि साहब मार्च 2026 तारीख होगी जब बस्तर ही नहीं पूरा देश नक्सलवाद मुक्त होगा। आप बस्तर के नेता हैं, सुकमा में आप रहते हैं, क्या लगता है आपको संभव है? विचारधारा की बात है। नहीं, काम योजना कर रहा है। बस्तर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, मेरा ये मानना है कि वैसे भी पूरे देश में एक समय छत्तीसगढ़ को सबसे शांत प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से भी अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ बहुत शांत स्वभाव है। मैं बार बार अपने हर इंटरव्यू में या हर बातचीत में बोलता हूं कि यहाँ का पानी बहुत मीठा है, तो यहाँ की बोली भी मीठी है, यहाँ के लोगों का स्वभाव भी बहुत मीठा है। तो निश्चित रूप से ये शांति की ओर बढ़ रहा है। जो अनेक प्रयास है वो शासन स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर वो हो रहे हैं। सरकार कैसे चल रही है 9 माह की सरकार? बिल्कुल 100%, 100 में 100% में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वभाव है, विष्णुदेव साय जी का बहुत सरल स्वभाव है, सहज स्वभाव है, जनता से जुड़ा हुआ है और अनेक दायित्वों में जनप्रतिनिधि के नाते भी आपने उसका निर्वहन किया है। हमारे प्रदेश के लगातार अध्यक्ष रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो संगठन और सत्ता में भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे हुए हैं, इसलिए और काफी लंबा अनुभव है। और उस अनुभव का जो निचोड़ है वो अभी दिखाई देता है। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण और छत्तीसगढ़ को विकास के फिर से ट्रैक में लाने के लिए, मुख्य धारा जैसा बीच में छूट गया था, फिर तेजी से वो काम चल रहा है। ऐसी कई कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इतना इनिशिएटिव लेकर, आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ी योजना हमेशा चर्चा होती थी और उसको भी हमने कहा था, तो धमतरी से लेकर बस्तर तक का 4 लाइन 2500 करोड़, केशकाल घाट में 7 किलोमीटर का फ्लाईओवर, ऐसे सड़कों का जाल 10,000 करोड़ से भी ज्यादा, और उसकी स्वीकृति हुई है निश्चित रूप से। और अब फ्लोर में काम दिखने लग गया है तेजी के साथ, बड़े पुल पुलिया का निर्माण होना और विद्युतीकरण का काम, ऐसे सारे काम जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। आपने एक शब्द, बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल आपने किया कि सरकार का डर भय लोगों में नहीं है, कानून का भी डर भय समाप्त हो गया है। इसको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कानून संवैधानिक संस्था अपना काम कर रही है और करेंगी। और मैं तो हमेशा ये बोलता हूं कि आज देखिए आप, घटनाएं होती हैं, छुटपुट घटनाएं, 1-2 हो गया, कहीं हत्या हुई, कहीं कुछ हुआ, चाहे कवर्धा का मामला हो, अभी बालाघाट के बॉर्डर का मामला हो, सरगुजा का मामला हो, आप देखिए, आप नेक्स्ट डे आपका गिरफ्तारी हो जाती है, कार्रवाई भी सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद जो न्यायिक मामला है वो कोर्ट में जो है वो चलता है, लेकिन कहीं से भी
जो लॉ एंड ऑर्डर के साथ जो बोलते हैं मजबूती से स्थापित करने का काम सरकार कर रही है। 3 माह माफ कीजिए 9 माह में 3 बड़ी घटनाएं। बलौदाबाजार एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिया गया, कवर्धा सबने देखा क्या हुआ, मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गया कि फांसी निसाब हत्या कर दी गई थी कचरे साहू की। उसके बाद सूरजपुर। लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा कानून पे? लोग क्यों कानून हाथ पे ले लेते हैं? नहीं, देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये जो 9 महीना में आप 3 घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 300 घटनाएं हो जाती थी और उस पर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाता था। और आप मतलब सरकार में जो रहे वे लोग, वो लोग की संलिप्तता, आज तक कई लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं। कांग्रेस के सरकार के समय के कार्रवाई सुनिश्चित केंद्र की भी और राज्य सरकार की भी। अब जैसे बलौदाबाजार की घटना है, बलौदाबाजार की घटना दुखद है। ऐसे कोई भी, अगर जैसे आपने सरगुजा की घटना की, सरगुजा की घटना में नाम किसका आया? कांग्रेस के एनएसयूआई के जिला गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल सही। अब देखिए, अब ये सब के पीछे बड़ी योजना और बड़ा ही सरकार को अस्थिर करने की दृष्टि से भी कुछ इस तरीके से प्रयास लोग करते हैं तो उसका भंडाफोड़ हो जाता है। अब एक दिन आवाज उठती है और दूसरे दिन जब कोई गिरफ्तार होता है एनएसयूआई का अध्यक्ष तो आवाज शांत हो जाती है। मेरा यह कहना है कि कार्यवाही सुनिश्चित हो रही है, इसीलिए आप रेशियो में अगर देखेंगे तो बहुत कम घटनाएं हो रही है। और उन घटनाओं के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूरा इस मामले में दुख प्रकट करती है। सरकार की भी संवेदना है और तुरंत कार्रवाई के बिल्कुल निर्देश जारी हो जाते हैं। आप अपराधी तुरंत गिरफ्तार हो, सलाखों के पीछे चले जाए और उसको जो जिनके साथ ये घटना घटी उसको और उस परिवार को और न्याय मिले, इस दृष्टि से सारे उपाय जो है वो सरकार कर रही है। आपने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की साजिश जिसका भांडाफोड़ हो गया, क्या इसलिए सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है कि मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष दोनों शांत और सौम्य हैं? ना, शांत और सौम्य का एक अलग विषय है। मेरा ये कहना का मतलब है कि मैं ये मतलब जैसा बलौदाबाजार की घटना का विषय आया, इतनी बड़ी घटना एक दिन के अंदर, और सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसा समाज, हमारा बहुत शांत समाज है, गुरु घासीदास के अनुयायी है, मन के एक समान, मन के एक समान, तो उनकी तो कोई भूमिका नहीं है। और स्पष्ट बोलता हूं मैं, वो समाज बहुत शांत है, शांति का संदेश देने वाला समाज है। लेकिन कुछ लोग जो इसमें, कतिपय लोगों की संलिप्तता जो पाई गई, जो बाहर के लोग हैं, मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हैं, देवेंद्र यादव समझ रहा हूं मैं। अब इस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो लोगों को लगता है कि ये कार्रवाई जानबूझ के हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है, तो किसी समाज के आड़ में कोई भी समाज ये नहीं चाहता कि इस तरह की घटना हो। और हमारा गुरु घासीदास के जो अनुयायी समाज है वो तो बहुत ही शांत है, लेकिन मतलब ढाल नहीं बनाना चाहिए किसी भी तरीके से। और धीरे धीरे परतें खुल रही हैं उसमें। परत के पीछे एक बड़ा दीवार खड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि आपके डॉक्टर सनम जांगड़े जिला अध्यक्ष, पहले विधायक भी रह चुके हैं, वो उनका नाम है, वो उन्होंने अनुमति लेने गए थे अनुमति लेने के लिए। नहीं, मैंने फिर कहा ना, आप इसको सामाजिक दृष्टिकोण से मत देखिए। समाज की इसमें किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं है। समाज के जो लोग हों, चाहे वो किसी भी उसके हों, मतलब कोई राजनीतिक दल के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, किसी दूसरे दल के हों, आप इसको सामाजिक उससे दृष्टि से मत देखिए। समाज की किसी भी प्रकार से कोई भूमिका नहीं है, समाज के लोगों की कोई भूमिका नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने भाई उस सामाजिक सम्मेलन में या कार्यक्रम में या मतलब एक वो था, उसमें बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट ये समझ में नहीं आता। सनम जांगड़े उस समाज के हैं, अगर उन्होंने अनुमति लेने के लिए गया तो उसमें समाज के और भी लोग गए होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। अच्छा, समाज के आड़ में जो किया गया वो गलत है, उसकी बात कर रहा हूं मैंने कहा ना, समाज बिल्कुल कहीं का इन्वॉल्वमेंट नहीं। पहले भी मैंने कहा इस बात को कि बहुत शांत सौम्य समाज है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर प्रांत के ज्यादातर हिस्सों में, और बहुत ही सहजता सरलता के साथ वे गुरु घासीदास बाबा का संदेश को पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन मतलब
घुस के उसमें उसके अंदर घुस के और इस तरीके से किए हैं। अभी ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इस पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि ये सब जुडिश मामला है और उस पर जो निर्णय आएगा वो बात का विषय है, उस पर किस तरीके से संज्ञान न्यायालय से और किस तरीके से होगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया में मैं ये देखता हूं कि वो घटना बहुत दुख प्रदान करने वाली है। सत्ता और संगठन में कैसा तालमेल है, इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सत्ता सरगुजा से और संगठन बस्तर से। देखिए, अब इसी से आपको समझ में जाए, सत्ता में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी है या मंत्रीगण है, वो कहां संगठन के ही तो है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार 2 बार से ज्यादा अपने प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री दोनों एक प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक अध्यक्ष रहते, उन्होंने चुनाव जीता, खुद चुनाव हाँ हाँ अरुण साहब जी। और हमारे तीनों महामंत्री जो हैं, तीनों मंत्री हैं। और भी आप मंत्रियों को देखेंगे तो कोई किसी मोर्चा के अध्यक्ष, कोई किसी उसका। तो ये देखिए, ये तो बीजेपी में, भाजपा में हमारे ऐसे समन्वय, बातचीत, और हमारा काम तो संगठन का दृष्टि से, संगठन के दृष्टिकोण से है। और संगठन के कार्यक्रमों को, हमारा सदस्यता अभियान है, हमारा अन्य कार्यक्रम हुए जो, उसको किस तरीके से नीचे तक, ये हमारी भूमिका है। उस कार्यक्रम में हमारे विधायकगण, सांसदगण, आदरणीय मंत्रीगण सभी लगते हैं उसमें। तो इस तरीके से ये चीज आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा, अद्भुत। 60 लाख सदस्य बनाना है आप लोगों को, लगभग 40 लाख तक आंकड़े पहुंच चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे। 60 लाख तक पहुंच पाएंगे? डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। हमारी सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम भी चालू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। पूरे देश में जिस तरीके से एक तिथि में चालू हो रहा है, हमारे यहाँ भी 15 तारीख से उसकी चालू हो गई। साथ ही साथ कुछ शेष जो रह गए हैं प्राथमिक सदस्य, वो भी बन रहे हैं। 30 तारीख तक का डेडलाइन है, बन जाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती थी टारगेट देके 60 लाख? पहले 50 लाख, नड्डा जी आते 60 लाख कर देते। भारतीय जनता पार्टी में और सबसे बड़ा काम हमारा सदस्यता का है। हम इसको एक त्योहार के रूप में, एक पर्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में मनाती है। इसको सबसे महत्वपूर्ण काम है और बड़े जोर शोर से, और सभी कार्यकर्ताओं का लक्ष्य निर्धारित है। सभी पदाधिकारी, सभी विधायकगण, सांसदगण, सभी हमारे अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी लोग और पूरे मनोयोग से और सहर्ष रूप से रात दिन इस काम में लगे। समीक्षा होगी जिनको टारगेट दिया गया, जो कुछ तो एक्सीड बाहर हो गए, जो 10,000 का टारगेट था 12,000 कर लिए, और कुछ अभी 1,000 के आसपास में। समीक्षा होगी बाद में? नहीं होगी, सभी का अपना टारगेट फुलफिल करेंगे, आप निश्चित मानिए। इसमें बातचीत भी लगातार हो रही है, हम रोज इसकी बैठ के कर रहे हैं। हमारे जो सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं वो भी इसकी लगातार चिंता कर रहे हैं। अनुराग सिंह देव जी, उनकी टीम है, अलग अलग टीम बनाई गई है, और जिले स्तर तक की टीम है, हमारे मंडल स्तर तक की टीम है, हमारे बूथ स्तर तक की टीम, सभी लोग मिलकर संयुक्त रूप से इस और काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग सदस्य बन गए जो चुनाव से पहले पार्टी छोड़ के चले गए थे? नहीं, देखिए क्या होता है कि ये ऑनलाइन सदस्यता है। ऑनलाइन सदस्यता पूरे देश में है, आप भी बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है ऑनलाइन सदस्य। तो अब उसके बाद सक्रिय सदस्यता में और जिले स्तर पर इसकी समीक्षा होगी। इसमें तो अभी तो आना बाकी है ना, पूरा सब पूरे जिले तक इसकी समीक्षा होगी कि इस जिले में कितने, कौन कौन, इस मंडल में कितने, कौन कौन, इस तरीके से। और भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यक्रमों की समीक्षा होती है। नहीं, समीक्षा करना वो है, देखिए ये तो एक लक्ष्य भेदित कार्यक्रम है, सभी के साथ वो है, तो निश्चित रूप से सबकी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा ऑनलाइन की सदस्यता से बहुत सारे लोग बनते हैं, बहुत ऐसे लोग बनते हैं जो स्वयं की इच्छा रखते हैं, किसी के संपर्क में नहीं रहते लेकिन बन जाते हैं, तो स्वागत है। ये भी 2-3 चीजें निकल के आई बीच में आपके अभियान के तहत कि स्कूल में जाके, माफ कीजिएगा, कॉलेजों में जाके, सार्वजनिक जगहों में जाके सबको बलपूर्वक सदस्य बना दिया गया। चलिए बनिए। एक भी ऐसा स्थिति बता दीजिए आप, एक भी ऐसा स्थिति बता। देखिए क्या होता है, कोई सदस्य किसी को जबरदस्ती नहीं बना सकता, और जबरदस्ती बनाने के पीछे क्या है, हमारे तो ऑलरेडी हमारे 37 लाख सदस्य रहे। आज तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा भी हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसकी क्या जरूरत है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे प्रकोष्ठ है, हमारे पास मोर्चा है, 7 मोर्चा है हमारे पास, 17-18 से प्रकोष्ठ यहाँ पे क्रियाशील है।
अपने अपने वर्ग में, अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए प्रकोष्ठों का निर्माण किया जाता है। वर्ग अपने अपने मोर्चा जो है, जैसे महिला मोर्चा महिलाओं के बीच में, युवा मोर्चा युवाओं के बीच में, तो सार्थक प्रयास इस दृष्टि से करते हैं। लेकिन एक भी ऐसा मामला कोई बता दे कि किसी को बोला हो कि चलो तुमको सदस्य बनना है, चलो बनो, तुम्हारा मोबाइल छीन लिए, ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस है। वो इसीलिए है कि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यक्रम आधारित पार्टी है। और जबरदस्ती किसी को सदस्य बना के पार्टी को क्या लाभ। और जिस प्रकार से मोदी जी की कल्याणकारी योजना किसानों के हित में, विष्णुदेव साई जी की योजना किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है, जो योजनाएं रखी हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी काम किए हैं, हम तो आपको ये बता दें बल्कि हम जब बस्तर जाते हैं तो बल्क में लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। इसी प्रकार से हमारे अन्य विधायक हैं, सांसदगण हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जिला पंचायत जनपद के लोग हैं, हमारे पार्षद हैं। इनके पास आज इन लोग को तो आते हैं कि हम सदस्य बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और जो रात दिन राष्ट्र ही सर्वोपरि को लक्ष्य रख के और सारी कार्य योजना बना रहे हैं, तो जनता ऐसी पार्टी के साथ, ऐसे वर्ग समाज के लोग इस पार्टी के साथ जुड़ने के लिए खुद प्रयास करते हैं, आते हैं, बोलते हैं। हमारा भी प्रयास होता है उन तक पहुंचने का। तो ऐसे ही उनमें से भी कई ऐसे हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो आके बोलते हैं कि भैया हमको सदस्य बनना। अच्छा, आपने कहा कि परिवार बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का, स्वाभाविक है, समय के साथ बढ़ेगा। उनका क्या करिएगा जो 40-50 हजार आप लोगों ने फिगर दिया था चुनाव से पहले कि लोग आए हैं दूसरे दलों से, विभिन्न दलों से, विभिन्न सामाजिक संगठनों से, 40-50 हजार की संख्या बताई गई। कुछ बड़े चेहरे भी आए कांग्रेस से, दूसरे दलों से, आम आदमी पार्टी, तो पूरी पार्टी आपके पार्टी में आ गई। क्या करेगा उन लोगों का? सबके लिए दायित्व है, सबके लिए काम है। भारतीय जनता पार्टी वर्ष भर अपने कार्यक्रमों को करती है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम रहते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारी पार्टी में आए हैं दूसरे संस्थाओं से, राजनीतिक दलों से, उनका भी सम्मान है, उनका भी स्वागत हो रहा है। वे भी इस सदस्यता अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अभी मेरे पास बैठ के गए, उन्होंने आज बताया कि हमने इतना बनाया है सदस्यता अभियान का, क्योंकि उनको काम मिला है। वो मोदी जी की एक मूल मंत्र है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी ने इस मूल मंत्र को साध्य मान के और उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतने मोर्चे, इतने प्रकोष्ठ, इतने हमारे मंडल की इकाई है, बूथ की इकाई है, शक्ति केंद्र की इकाई है, सभी लोग उसमें समाहित हो जाएंगे, कोई दिक्कत। सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सामान्य सी इच्छा, मानव इच्छा है कि सत्ता में भागीदारी हो। सबकी भागीदारी तो सुनिश्चित कर नहीं पाएंगे, मजबूरियां हैं, तो कुछ नाराजगी भी होगी सत्ताधारी सत्ता से। नहीं, ये बीजेपी है, ये भारतीय जनता पार्टी है। सबके लिए, सबके उनके क्षमता के योग्य जो है वो काम, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है। आप तो क्षमतावान है मंत्री बनने के लिए? नहीं, कोई क्षमतावान होता नहीं है। मैंने आपको पहले से ही बोला कि मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं, और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ता को किसी बड़े दायित्व में रखने का। इसे मैं दायित्व मानता हूं, और है भी ये देखिए क्या होता है कि अब हम लोग की परंपरा अन्य राजनीतिक दलों से, मैं दूसरे राजनीतिक दलों को कभी भी कटाक्ष नहीं करता इस विषय पर। हमारे ऊपर बहुत कटाक्ष होते हैं, हमारी सदस्यता के ऊपर कटाक्ष करते हैं, हमारे कार्यक्रमों के ऊपर कटाक्ष करते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मुझे अधिकार नहीं है। दूसरे दल है, अपने दल से अपने दल को चलाएं उन लोग संगठन की दृष्टि से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई लगातार कंटिन्यू, तो दृष्टि से हमारे मंडल की अभी जैसी हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी, हमारे संगठन के चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे दूसरे दिन से 5 तारीख। तो हम भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके के, उनको कोई पद बोलते हैं, हम इसको दायित्व बोलते हैं। निगम मंडल में नियुक्तियां नहीं हो पा रही है? नहीं, अभी हुई है कुछ। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है इसमें, अभी कुछ हुआ है। लेकिन लगातार लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव के बाद कार्यक्रम, फिर सदस्यता अभियान हो गया, रात दिन उसमें लग गए सब लोग, और फिर पर्व त्योहारों का वो आ गया। लगातार 3 महीना तो लगातार पर्वों का समय आ गया। आप निश्चित मान के चलिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और
खुद प्रयास में रहेंगे। फिर ये चुनाव भी आ गया अध्यक्ष। हाँ, मैं वही कह रहा था कि बतौर अध्यक्ष पहली चुनावी परीक्षा आपकी होगी, उपचुनाव रायपुर दक्षिण। बृजमोहन जी नहीं होंगे प्रत्याशी के रूप में, 8 बार जीते थे वो, क्या होगा बीजेपी का? बीजेपी जीतेगी। दक्षिण का चुनाव हमारा अभेद्यगढ़ है और आदरणीय बृजमोहन जी ने 8 बार इसका प्रतिनिधित्व किया है। और ऐसा कौन सा कारण है? ऐसे एक भी कारण बता दीजिए आप, हम ऐसे कई कारण बता देंगे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, हमारे कार्यकर्ता है, कार्यक्रम है और सरकार की जो उपलब्धियां हैं, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण के दूसरे दिन कैबिनेट लेके धान का और मैतारी वंदन के स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री आवास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, धन्यवाद। पूरे देश में जितने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है उसमें से 25% छत्तीसगढ़ को उन्होंने दिया, गरीब परिवार के लिए, जो वंचित परिवार है। मैं उन्हें वंचित परिवार कहता हूं, वंचित परिवार के लिए उनको पक्का मकान, अगर उनके लिए 5 साल यही तो रुका हुआ था। नगरीय निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे आप लोग समय से? नहीं, समय पे होगा नगरीय निकाय चुनाव, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मुझे नहीं मालूम इसको, थोड़ा बहुत समय आगे पीछे होगा, लेकिन शेड्यूल टाइम पे मेरा यह मानना है, शेड्यूल टाइम पे नगरीय निकाय चुनाव भी होंगे, सभी चुनाव शेड्यूल टाइम पे होंगे। सभी प्रकार के चुनाव कराने पर विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी। और सरकार में मैंने बार बार कहा है कि इनकी संवेदनशीलता तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी की निश्चित रूप से होगा, ये मान के चलिए। निश्चित समय पे उसका घोषणा या जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। किरण देव को क्या पसंद है, सत्ता में भागीदारी या संगठन में भागीदारी? नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व या हमारे राष्ट्रीय वरिष्ठ नेताओं का जहां पर भी मुझको लगता है कि यहाँ पे किरण देव को ये काम देना है, कार्यकर्ता के नाते उस काम को मैं करता हूं और पूरी कोशिश करता हूं। अपना सब कुछ लगाकर हम मेहनत करके उस काम को, उस कार्यक्रम को, उस जो भी जवाबदारी है उसको निर्वहन करने के लिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है किस कार्यकर्ता को कहाँ जाना है, कब जाना है, कौन जाना है, ये जैसा तय होता है, जैसे निर्देश होता है, उसके परिपालन में सिर्फ पार्टी चलती है। आखिरी सवाल, बस्तर में क्या केवल अब किरण सिंह देव का राज होगा? नो, डेफिनेटली नॉट। मैं बिल्कुल इस पर ये एक्चुअली में बड़ा मेरे को दुख प्रदान करता है इस चीज का। मैं बार बार बोला हूं कि बहुत सारे हमारे बस्तर में बड़े वरिष्ठ नेता हैं और सभी अपने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। उनका पद, उनकी प्रतिष्ठा, सम्मान में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक लाइन नहीं मालूम कैसे आ जाती है। मैंने आपको बार बार कहा है, मेरा काम संगठन के कार्यक्रमों को गति देना, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय, वरिष्ठ नेताओं का, पदाधिकारियों का एक दूसरे के साथ समन्वय, ये मेरी मुख्य भूमिका है। और हमेशा कोई ये तो दायित्व माने चेरेवती चलते रहता है। तो आखिरी सवाल बोला था लेकिन आपने कहा तो एक सवाल बीच में निकल गया, ले लेता हूं कि क्या ये संस्कार है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के बाद भी आपको भान है कि अगला कोई और होगा? लोग छोटी सी पावर में आते हैं तो बहक जाते हैं। नहीं, बहकने का कोई प्रश्न ही नहीं है किसी भी प्रकार का, नॉट एट ऑल, किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं है। मैं नहीं, अकेला मैं नहीं हूं इसमें, भारतीय जनता पार्टी के सभी के साथ यह विषय है कि हम लोगों का, तभी तो पार्टी ये इतने बड़े स्तर पर, आप राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा नहीं अपना और विश्व में सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है। कार्यकर्ता का भाव ये सबसे पहले होना चाहिए। मूल रूप से मैं अगर किसी भी दायित्व में हूं या महामंत्री रहा प्रदेश का, या पार्टी ने मुझको बनाया, या प्रदेश का अध्यक्ष का दायित्व दिया, या पहले महापौर भी बनाया, और या मंडल का अध्यक्ष बनाया, जिला का अध्यक्ष बनाया, युवा मोर्चा का, इसलिए बनाया ना कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं मैं। तो सबसे बड़ी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना। अगर मैं कार्यकर्ता हूं तो समय समय पे दायित्व कभी इधर, कभी उधर, कभी यहां, कभी वहां, ये सभी के साथ लगभग है। इसलिए किसी भी प्रकार से ये नहीं है कि वो तो याद तो रहता नहीं हमको कि मैं भी अध्यक्ष हूं करके, और कार्यकर्ता का भाव है और सभी में है भारतीय जनता पार्टी में। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को गर्व भी है। बेहद शुक्रिया समय देने की। बहुत बहुत धन्यवाद। किरण सिंह देव खुल के उन्होंने बातचीत की, न केवल सत्ता संगठन बल्कि तमाम विषयों पे। अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।